हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय पर उत्तराखंड में कई सारे मुद्दे गरमाए हुए हैं, चाहे यूके ट्रिपल भर्ती घोटाला हो या फिर उत्तराखंड महिला आरक्षण का मुद्दा, चाहे वो विधानसभा भर्ती घोटाला हो या फिर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी आरक्षण का मुद्दा। अब इसी कड़ी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूकेपीएससी दोस्तों करेगा नई भर्ती। अब ये कौन सी नई भर्तियां करने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा विधानसभा भर्ती की फाइलों में दोस्तों लगातार मिल रही गड़बड़ी। अब ये विधानसभा भर्ती की जांच के लिए एक जांच समिति बनाई गई थी और इस जांच समिति ने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है। विधानसभा जाके इन्होंने कार्यालय जाके कई सारी फाइलों को खंगाला और उसमें लगातार कई सारी गड़बड़ियां मिल रही हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि भाई जो अब ये लेक्चरर हैं ये विभागीय परीक्षा दे के प्रिंसिपल बन सकते हैं। प्रिंसिपल का जो पद होता है दोस्तों ये 100% प्रमोशन पर होता है, यानी कि प्रमोशंस के बिना आप वहाँ नहीं पहुँच सकते। लेकिन अब विभागीय परीक्षा के माध्यम से 50% जो पद हैं प्रिंसिपल के वो भरे जाएंगे, क्योंकि इस समय पर प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं काफ़ी इस समय वो उत्तराखंड के विद्यालयों में। तो इस समय पर जो लेक्चरर हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका बन सकता है। इसके अलावा एलटी कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट आ रही है उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है लोक सेवा आयोग करेगा नई भर्तियां। अब यूकेपीएससी को दोस्तों नई भर्तियों का प्रभार दिया जा रहा है। हालांकि भर्तियां तो पहले से भी करता था, लेकिन कौन सी भर्तियों की बात हो रही है दोस्तों? अब बात हो रही है समूह गौ की भर्तियों की। देखिए, राज्य सरकार समूह गौ के भर्ती का जो अधिकार है वो यूके ट्रिपल एस से छीनकर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को देने जा रहा है। 9 सितंबर को दोस्तों पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इस बैठक में दोस्तों इस कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लग सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूके ट्रिपल एस में जिस तरह से अनियमितताएं पाई गई, कितने सारे घोटाले पाए जा रहे हैं और इसको नज़र में रखते हुए जो यूकेपीएससी है अब उनको दिया जा सकता है समूह गौ की भर्तियों का प्रभार। ठीक है, मतलब कि वो अब यूकेपीएससी दोस्तों इन भर्तियों को करवाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की सीधी सी बात की जा रही है। ठीक है, तो वैसे तो देखा जाए तो जो यूकेपीएससी समूह क और ख की भर्तियां करवाता है, तो अब बेरोजगार के हित में इस कदम को उठा रही है सरकार। सीधा है भाई पुष्कर सिंह धामी का कहना कि जो राज्य सरकार है वो बेरोजगार युवाओं के रोजगार को लेकर गंभीर है। तो यूके ट्रिपल एस में जो फिलहाल भर्तियां लंबित है उनकी लिखित परीक्षा कराने का समाधान निकाला जा रहा है। लोक सेवा आयोग को नई भर्तियों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो भैया जो नई भर्तियां हैं अब वो यूकेपीएससी को दोस्तों दी जा सकती है। ठीक है, अब काफ़ी सारी भर्तियां तो फिलहाल इस समय पे यूके ट्रिपल एस में भी लटकी हुई है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आयोग के परीक्षा पैटर्न के बारे में जाना। जो अफसर हैं, अफसर की बात चल रही है भाई, जैसे परीक्षा नियंत्रक है सालनी के और सचिव सुरेंद्र रावत, ये आयोग ने के अफसरों से इस बाबत पर चर्चा की। उन्होंने यूकेपीएससी पर जाके वहाँ के परीक्षा पैटर्न के बारे में जानकारी ली है। ठीक है, फिलहाल अभी तक लोक सेवा आयोग में भी इस तरह का नकल का कोई मामला आया नहीं है, तो इसलिए यूकेपीएससी को ये भर्तियाँ दी जा सकती हैं। यहाँ पर दोस्तों चल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 8 से 10 हज़ार रिक्त पदों पर आयोग से भर्ती की तैयारी फिलहाल हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 8 से 10 हज़ार पद यूकेपीएससी को दोस्तों भर्ती के लिए दिए जा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी यूकेपीएससी में काफ़ी सारी भर्तियां लंबित हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई लोअर पीसीएस के भर्ती है, अभी हाल में इसका मेंस हुआ है। ठीक है, इसके अलावा महाधिवक्ता कार्यालय में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, के 17 पद हैं। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के 46 है, पीसीएस मेंस के 314 है, महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत अनुवादक के 2 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हाल में ही दोस्तों जो डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं जिन पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, असिस्टेंट प्रोफेसर की दोस्तों जो भर्ती आई थी उसको फिलहाल कोर्ट ने दोबारा से बहाल कर दिया गया है। ठीक है, उसमें आरक्षण का मुद्दा था, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके आरक्षण का मुद्दा सुलझाने के बाद अब उसको दोबारा से क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो वो भर्ती भी अब यूकेपीएससी के द्वारा करवाई जाएगी। फिर इसके बाद हो सकता है कि दोस्तों इनको समूहों की भर्ती का भी प्रभार दिया जाए, मतलब अतिरिक्त प्रभार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे विधानसभा की फाइलों में। दोस्तों लगातार यहाँ पर गड़बड़ियाँ मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विधानसभा में 2014 से वित्त नियंत्रक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि भाई विधानसभा पिछले 8 साल से वित्त नियंत्रक तैनात नहीं, इस वजह से विधानसभा के वित्तीय कार्यों का ठीक से मॉनिटरिंग ही नहीं हो पा रही है। ठीक है, और सूत्र ने बताया कि विधानसभा के वित्तीय फाइलों में कई तरह के झोल के संकेत मिले हैं। हालांकि जांच कमेटी का पूरा फोकस अभी नियुक्ति की जाँच करने में। तो भाई आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर वित्त नियंत्रक ही नहीं है तो इस तरीके से मान सकते हैं कि जो वित्त में कितने तरह के झोल यहाँ पर किए जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से तदर्थ नियुक्तियाँ की जा रही, इनको लेवल 7 और लेवल 8 का ग्रेड पे दिया जा रहा है। वहाँ पर
वित्त नियंत्रक ही नहीं है तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, कई तरह के झोल कर सकते हो, इनको आसानी से सैलरी दिलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है कि विधानसभा की विवादित भर्तियों में जांच टीम को प्रारंभिक चरणों में फाइलों में कई अनियमितताएं मिली है। देर शाम तक जो जांच टीम है उसके सदस्य फाइलों को खंगालते हुए नजर आए। तो भाई मंगलवार को ये पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने जो आप देखिए अध्यक्ष कौन है इसके, DK कोटिया है, सदस्य सुरेंद्र रावत और अभिनंदन न्याद्र है। ये क्या हुए, 9:45 बजे विधानसभा पहुंचे और शाम को 7:30 बजे तक इन्होंने गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनकी फाइलों का निरीक्षण किया। तो इन्होंने 55 से ज़्यादा फाइलों की जांच करी है और इसमें इन्होंने कई कर्मचारियों के इनको सर्टिफिकेट तक नहीं मिले हैं। तो अभी तो मुकेश सिंघल को भेजा गया था छुट्टी पर, तो इन्होंने फिर मुकेश सिंघल को, विधानसभा सचिव की हम बात करें तो विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल को दोबारा से वापस बुलाया, दफ्तर बुला के इनसे पूछा गया कि भाई इनके सर्टिफिकेट कहाँ हैं। तो वहाँ जो अन्य कर्मचारी थे वो भी उनके दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज है वो नहीं दे पाए। तो इतनी अनियमितताएं दोस्तों यहाँ पर पाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट, प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा से भरे जाएंगे प्रधानाचार्य पद। देखिए राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के रिक्त 50% पदों को प्रवक्ताओं की विभागीय परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा। मतलब कि लेक्चरर हैं वो विभागीय परीक्षा के माध्यम से प्रिंसिपल बन पाएंगे। ठीक है, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रवक्ता पदोन्नत होकर प्रधानाचार्य बन सकेंगे। मंत्रिमंडल की 9 सितंबर को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। ठीक है, तो प्रदेश में राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रधानाचार्य है उनकी कमी को दूर करने के लिए इस निर्णय को लिया गया। वर्तमान में देखिए 700 कॉलेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। ठीक है, और प्रधानाचार्य का पद मैंने पहले बोला कि 100% दोस्तों प्रमोशन का है, यानी कि जो नीचे हेडमास्टर है वही जाके प्रमोट होके, या प्रवक्ता है या LT है वही जाके प्रमोट होके बनते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि वही इंटर कॉलेजों की संख्या राजकीय हाई स्कूल से अधिक होने के कारण प्रधानाचार्य के पदों को 7% पदोन्नति से भरा जाना संभव नहीं हो पा रहा है। राजकीय इंटर कॉलेजों की संख्या 1406 है जबकि हाई स्कूल की संख्या केवल 912 है। ठीक है, मतलब कि हाई स्कूल होता क्या है, इस तरह से बनता है कौन, यानी कि नीचे ज़्यादा होते हैं फिर ऊपर कम होते जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हिसाब बन रहा है कि नीचे आपका क्या है ज़्यादा है और ऊपर आपका क्या है कम है। मतलब ऊपर आप नीचे आपके मतलब नीचे आपके कम है और ऊपर ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब कि हाई स्कूल की संख्या कम है 912 और इंटर कॉलेज की संख्या ज़्यादा है। तो ऐसे में फिर प्रिंसिपल के पद की कमी होनी है। तो प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति के लिए हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक यानी कि जो हेडमास्टर की बात है उसको न्यूनतम 5 साल की सेवा देना भी अनिवार्य है। ठीक है, और हाई स्कूल की संख्या दोस्तों कम है तो प्रधानाध्यापकों के 200 से अधिक पद इस समय पर रिक्त चल रहे हैं। और LT और प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक पदों पर पदोन्नति भी विलंब की समस्या बनी हुई है। जब हेडमास्टर का प्रमोशन होता है LT लेक्चरर से तो उसमें भी अभी फिलहाल प्रमोशन में विलंब बना हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर किस तरह से मामले लटके रहते हैं। अभी फिलहाल देखिए आप LT से लेक्चरर का प्रमोशन है, 1 साल हो गया इसके बारे में डिस्कस करते करते, अभी फिलहाल उनका प्रमोशन नहीं हो पाया। तो इस तरह से पदोन्नति यहाँ पर दोस्तों लटक जाती है। ठीक, अब दोस्तों हम बात करेंगे भाई LT कोर्ट केस को लेकर क्या अपडेट चल रही है। यहाँ पर देखिए आपको जाना है, नैनीताल की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं केस स्टेटस में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये दोस्तों रीडायरेक्ट करेगा दूसरी साइट की ओर को। यहाँ पर केस नंबर डालना है। केस नंबर की हम बात करेंगे तो दोस्तों हमारे पास फिलहाल सबसे पहले तो हमारा जो मैटर है वो कौन सा है, वो WPSS का दोस्तों हमारा मैटर है। और केस नंबर की हम बात करेंगे तो केस नंबर में फ़िलहाल आप 90 डाल के देखेंगे, हिंदी का मैटर है और ईयर इसका दोस्तों है 2022। एंड इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप कैप्चा कोड डाल के, ये दोस्तों आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं, कई बार मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। और कई सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसमें जो कि आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पर और आपको काफ़ी सारा आइडिया आ जाएगा कि भाई क्या चल रहा है कोर्ट केस में। ठीक है, तो यहाँ पर गो में क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ़ केसेस आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए अनिल दत्त जोशी का जो केस है उस केस में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे तो जो केस की जो हेयरिंग है उसको 14 सितंबर 2022 को दोस्तों कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल अभी तो यही दिख रहा है और इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पर कोई अपडेट नहीं है। 6 सितंबर को दोस्तों सुनवाई होनी थी लेकिन अभी फिलहाल उस सुनवाई को 14 सितंबर को दोस्तों कर दिया गया। तो 14 सितंबर 2022 को दोस्तों अब इसकी सुनवाई होगी जो फिलहाल अभी चल रही है। ठीक है, ये तो हिंदी का केस है दोस्तों। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एजुकेशन का केस है उसको भी देख सकते हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे तो ये 308 का केस है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे 308 एंड 2022 और कैप्चा कोड आप डालेंगे तो ये हो जाएगा 9MW3 और T। ठीक है,
तो ये भी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं, ये है सुनीता वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इसको आप खोलेंगे तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो केस है इनकी जॉइंट सुनवाई हो रही है, एक ही टाइप के केस हैं। तो 14 सितंबर 2022 दोस्तों यहाँ पर डेट यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, अभी इसमें हाल में दोस्तों एक ऑर्डर भी निकला था। यहाँ पर अगर आप देखें तो 25/8/2022 का दोस्तों यहाँ पर एक ऑर्डर दिखाई देता है और इस ऑर्डर में दोस्तों यही दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी जो केसेस हैं इनकी जॉइंट सुनवाई की जाएगी 6 तारीख को। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं आपको एक काम करते हैं ऑर्डर भी दिखा देता हूँ। तो ये दोस्तों वो ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर जज ऑर्डर है WPSS 308/2022 वाला, यानी कि फिजिकल एजुकेशन वाला है। तो इसमें ऑनरेबल मनोज कुमार तिवारी हैं जो कि जज हैं, इनके द्वारा देखिए दोस्तों एक ऑर्डर दिया गया था और ऑर्डर ये दोस्तों ये दिया गया था कि लिस्ट दिस केस अलॉन्ग विथ कनेक्टेड पिटीशन ऑन 6/9/2020 टू आफ्टर फ्रेश केसेस। ठीक है, एंड रिप्लाई एफिडेविट इफ एनी बी फाइल्ड इन द मीन टाइम। कोई भी आपका जो रिप्लाई एफिडेविट है उसको तब तक आप डाल दो। ठीक है, और इंट्रीम ऑर्डर इफ एनी टू कंटिन्यू टिल देन। तो जो भी इंट्रीम ऑर्डर दिए गए हैं वो तब तक चलते रहेंगे। तो ये दोस्तों इनके द्वारा ऑर्डर दिया गया था और ये था आपका 6/9/2020 को दोस्तों इन्होंने कहा था कि ये को इस केस को लिस्ट किया जाए। और ये 25/8/2022 का दोस्तों ऑर्डर है, यानी कि 25 अगस्त को ये ऑर्डर दिया गया था। ठीक है, और 6 सितंबर 2022 को कहा गया था कि इस केस को आफ्टर फ्रेश केसेस को सुनने के बाद इस केस की हेयरिंग होगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल दोस्तों इसकी जो हेयरिंग है इसको 15 को कर दिया गया है, तो थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। इसमें जो भी अपडेट होगी मैं आपको देते रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।